गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, हम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तुम आदि। उदाहरण के लिए जैसे यह जो परिभाषा है, हम इस परिभाषा को समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम किस प्रकार कहा जाता है। कुणाल मेरा मित्र है, यह एक वाक्य है। इसी को हम आगे लिखते समय हमने जैसे यहाँ पे लिखा कि वह मेरा सहपाठी भी है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, वह प्रतिदिन मेरे साथ सैर करने जाता है। तो जब हमने पहला वाक्य लिखा, पहले वाक्य में हमने कुणाल नाम का प्रयोग किया, यानी कि संज्ञा का प्रयोग किया। लेकिन बाद के जो वाक्य हैं उन वाक्यों में हमने वह, उसके, उसकी जो इन शब्दों को प्रयोग किया है वह हमने कुणाल के लिए ही प्रयोग किया है। इससे हमें बार बार कुणाल के नाम को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कुणाल के नाम की हमने बार बार पुनरावृत्ति नहीं की है और उसके स्थान पर हमने इन शब्दों का उपयोग किया है। तो इसलिए इन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है, जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यह वाक्य है, वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ता है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। अब यहाँ वह, मुझे, अपने, ये शब्द क्या हैं? ये शब्द सर्वनाम ही हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इन 6 भेदों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। उस ट्रिक को हम लिख लेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम इन सर्वनाम के 6 भेदों के नामों को याद करेंगे। और वह ट्रिक है जैसे पुरुष निज संबंधों, अब यहाँ पे के प्रश्न में निश्चय और अनिश्चय के भ्रम में पड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। जैसे पुरुष निज संबंधों के प्रश्न में निश्चय और अनिश्चय के भ्रम में पड़ा रहता है। अब यहाँ देखिए, नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 निज, नंबर 3 संबंध, नंबर 4 प्रश्न, नंबर 5 निश्चय और नंबर 6 अनिश्चय। तो ये क्या हैं? ये हमारे सर्वनाम के भेद हैं। बाकी ये जो शब्द हैं मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिख दिए हैं ताकि इनसे किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो इंग्लिश के शब्द हैं इनको हम क्रॉस कर देंगे और अनिश्चय के बाद जो बाकी का जितना भी लिखा हुआ है उस सभी को हम क्रॉस कर देंगे। यह सिर्फ एक याद करने के लिए ट्रिक है। अब यहाँ देखिए, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से निजवाचक सर्वनाम, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गए हमारे सर्वनाम के 6 भेद। पुरुष निज संबंधों के प्रश्न में निश्चय और अनिश्चय के भ्रम में पड़ा रहता है, ये हमारे
ठीक है, एक लयबद्ध तरीके से याद करने के लिए यह हमने इतना बड़ा वाक्य लिखा है। अब हम इनको क्रम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वे सब भी खेलने ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो बोलने वाला है, जो इस बात को बोल रहा है, जो वक्ता है, वह अपना नाम ना लेकर यहाँ पर अपने लिए उसने मैं शब्द का प्रयोग किया है, और जो उसकी बात को सुन रहा है उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, और जो अन्य भी हैं उन सब के लिए वे का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर इन शब्दों को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे पास 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तू, तूने, आपके, अपने, तुझे आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला, पढ़ने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने, उसका, उन्हें आदि। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का दूसरा भेद। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर स्थित निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसका घर है, वह मेरा कुत्ता है, यहाँ यह और वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, किसी ने नेता को गोली मार दी, कोई आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ, किसी, कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिनके बारे में कोई निश्चय नहीं होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, इसमें देश और भेष में संबंध को दर्शाने वाले कौन से शब्द हैं, जैसा वैसा। ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बननी, यहाँ ये सब जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी शब्द क्या हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन रो रहा है, माली क्या कर रहा है, तुम्हारे पास कितने रुपये हैं। यहाँ पे कौन, क्या, कितने शब्द क्या हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनाने का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो कर्ता होता है वह अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप स्कूल चला जाएगा, मैं यह कार्य स्वयं ही कर लूँगा, वे खुद ही चले जाएंगे। यानी कि जो कर्ता है, जो क्रिया को करने वाला है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।